कृषि सुधार विधेयक किसानों के जीवन में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है और इस विधेयक में किसानों के लिए क्या क्या संशोधन किए गए हैं, इन्हीं सभी जानकारी को लेकर आज ग्वालियर में किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो देश के किसान को लंबे समय में लाभ पहुंचाने वाले हैं और इन प्रावधानों से देश का किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध हो सकेगा। तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन विधेयकों को लेकर किसानों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार एमएसपी पूरी तरह निर्धारित होती रहेगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास करने के लिए इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 65,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। वहीं स्वामीनाथन आयोग ने 201 रिकमेंडेशन में से 200 रिकमेंडेशन पर सरकार काम कर रही है। तोमर ने बताया कि खेती के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, उपार्जन भी बढ़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपए दिया गया है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर किया जा रहा आंदोलन पर पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि विपक्ष द्वारा देश में किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसके उलट मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना और किसान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ग्वालियर से हमारी संवाददाता की खबर। कृषि सुधार बिल को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व दुष्प्रचार करने का असफल प्रयत्न कर रहा है। कांग्रेस आरंभ से ही किसान विरोधी और गरीब विरोधी रही है। आज किसान घाटे की खेती कर रहा है और आज देश में गरीबी दिख रही है। इसके लिए राहुल गांधी और उनके पुरखे जिम्मेवार हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के लिए, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। इसलिए कांग्रेस दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार का सहारा ले रही है। आज भी किसान घबरा समाज इलाकों में लेकर जाम लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या उनको समझ नहीं आ रहा है या फिर उन तक सही बात नहीं पहुंच पा रही? सारे किसान समझ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से संबंधित जो लोग हैं वो दुष्प्रचार फैलाने की योजना में शामिल हैं। किसान उनके साथ कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन है। एक मामला सामने आया जिस तरह हाथरस कांड, उसमें पड़ोसी देश की सरकार है, उसमें किसी न किसी तरह से दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। उसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई थी। ये पूरा निकल के सामने आया, तो क्या बोलते हैं? हाथरस कांड बहुत दुखद है, निंदनीय है। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह संज्ञान लिए हुए है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। लेकिन यह भी सही है कि अगर कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेलना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको इजाज़त नहीं देगी। कांग्रेस का चरित्र रहा है जात को जात से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ और फूट डालो, राज करो की नीति के आधार पर ही कांग्रेस ने अब तक राज किया है। अब देश की जनता कांग्रेस की औकात को समझ गई है। इसलिए कांग्रेस के किसी भी प्रचार का कोई भी जनता पर फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय फंडिंग स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो हमेशा, आपने देखा है राहुल गांधी ऐसे नेता हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए थे जाके। इससे ही राहुल गांधी का चरित्र समझ में आता है।